नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही निर्णायक फैसला आया है अधिवक्ताओं के लिए। ऐसे लॉ ग्रेजुएट जो अभी डिग्री लेकर के और प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से बार काउंसिल में पंजीकरण कराना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। दर्शकों, बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी कि अधिवक्ताओं का जो पंजीकरण फीस है वो कम किया जाए। अधिवक्ताओं का जो पंजीकरण शुल्क था वो देश के भिन्न भिन्न जो बार काउंसिल थे, जो राज्य बार काउंसिलें थी, वो भिन्न भिन्न तरह की वहां फीसें थी और एक बहुत बड़ी रकम जो है फीस के रूप में अधिवक्ताओं से ली जाती थी। इस संबंध में लगातार मांग चल रही थी। हमने भी अपने स्तर से कई बार प्रयास किया था। एक अवेयरनेस कार्यक्रम की तरह हमने, जब भी मैं किसी अधिवक्ता से बातचीत करता था, उनका इंटरव्यू में लेता था, तो उनसे हमारा एक सवाल जरूर ये रहता था, जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं वो अधिवक्ताओं के पंजीकरण के नाम पर उनका धनादोहन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में भी अधिवक्ताओं से पंजीकरण के नाम पर भारी भरकम फीस ली जाती थी। इसको लेकर के एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम भी अपने स्तर से चला रहे थे और गोरखपुर के अधिवक्ताओं से जब भी मैं बातचीत करता था तो एक सवाल मेरा ये सबसे रहता था। और आज यानी 30 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में आज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब कोई भी स्टेट बार काउंसिल 750 रुपए से अधिक पंजीकरण शुल्क नहीं ले सकते हैं। स्टेट बार काउंसिल्स मनमाने तरीके से वो फीस ले रही थी, कहीं 20,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000, इस तरह से पंजीकरण शुल्क लिया जा रहा था। जो नए अधिवक्ता जो आते थे, प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से जो अधिवक्ता कचहरी में आना चाहता था, उसके सामने ये सबसे बड़ा संकट हुआ करता था। तमाम सारे विश्वविद्यालयों में अभी भी 3 साल की जो फीस है वो ज्यादा से ज्यादा 10-15 हजार रुपए में 3 साल लड़का पढ़ाई कर लेता है। और पढ़ाई करके जब वह पंजीकरण कराने के लिए आता था तो स्टेट बार काउंसिल के द्वारा 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 इस तरह से उनसे फीस जो है ली जाती थी। उसका परिणाम यह होता था कि बहुत सारे लड़के पंजीकरण नहीं करा पाते थे। अब यह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, यह एक मील का पत्थर साबित होगा उन लड़कों के लिए जो प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से कचहरी में आना चाहते हैं। अब उन्हें पंजीकरण के रूप में भारी भरकम फीस नहीं देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, एडवोकेट्स एक्ट की धारा 24 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 750 रुपए से अधिक फीस नहीं ली जा सकती। तो स्टेट बार काउंसिल्स अगर उससे अधिक फीस ले रही हैं तो ये उस एक्ट का उल्लंघन है। जब पार्लियामेंट ने यह व्यवस्था कर दिया है तो कोई भी पंजीकरण शुल्क, उसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि बिना पार्लियामेंट के अनुमति के नहीं की जा सकती। इसका स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिया है। तो यह जो है एक बहुत बड़ा फैसला है उन युवाओं के लिए जो पंजीकरण की राशि से बहुत घबराया करते थे, बहुत परेशान हुआ करते थे। और हमने लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अधिवक्ताओं से लगातार इस बात को मैं कह रहा था कि पंजीकरण शुल्क कम होना चाहिए या मुफ्त होना चाहिए, नॉमिनल होना चाहिए। इसको लेकर के लगातार एक अवेयरनेस कार्यक्रम हमारा चल रहा था। तो एक बहुत बड़ा फैसला कि अब पंजीकरण के रूप में मात्र 750 रुपये आपको देना होगा, यह मील का पत्थर साबित होगा ये फैसला। और आने वाले समय में जो युवा वकालत करने के उद्देश्य से कचहरी में आएंगे उनको बहुत बड़ी ये राहत है। दूसरी डिमांड हमारी थी कि जो स्टेट बार काउंसिल्स में जो सदस्य जो निर्वाचित होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट बार काउंसिल में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो आज के डेट में, जब से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लेकर के आज तक 25 सदस्य जो है चुने जाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में इस समय 75 जिले हो गए हैं। तो 75 जिले, हर जिले का एक अपना प्रतिनिधि जब चुना जाएगा और राज्य बार काउंसिल में जाएगा तो और हमारी बात मजबूती से वहां रखी जाएगी और भी तमाम प्रकार की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है, सराहनीय है। जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए वो कम है। एक ऐसा फैसला है जो युवाओं का मस्तक ऊंचा करता है, युवाओं के लिए एक श्रेष्ठतम मार्ग प्रशस्त करता है। तो निश्चित रूप से इस फैसले के बाद से अब जो भी अधिवक्ता पंजीकरण कराने के लिए जाएगा, अब उसे मात्र 750 रुपए फीस जमा करनी होगी। जो लोग अधिक फीस जमा करके अपना पंजीकरण करा लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वो फीस तो वापस नहीं होगी, लेकिन अब जो नए लड़के जाएंगे अपना पंजीकरण कराने, उन्हें अब 750 रुपए सिर्फ देना होगा। तो ये फैसला निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।